जवान जो सरहद पर खड़े रहते हैं, अपनी पूरी जवानी उधर दे देते हैं। 1.5 महीने से भी ज्यादा पूर्व सैनिक वहां बैठे हुए जंतर मंतर पर, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडी बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं नीतीश धाकड़ आपके साथ। आज बात करेंगे OROP के बारे में। तो इसमें बात करने के लिए सबसे पहले अपन चलते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव के ऊपर। इसमें देखते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार थे, तब पूरे देश के हर कोने कोने में मोदी मोदी की लहर गूंज रही थी। उसी टाइम मोदी जी ने एक वर्ग को आकर्षित करने के लिए ये योजना लाए कि OROP, वन रैंक वन पेंशन। तो जो आर्मी के रिटायर ऑफिसर थे या जो जवान थे, उनको एक पेंशन देनी थी। मगर जब वो चुनाव जीत चुके थे अपना, उसके बाद में एक पेंशन जाती है, वो जो OROP के ऊपर एक पेंशन अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। मगर उसमें भी जब उसकी चेकिंग होती है तो उसमें घोटाला पाया जाता है। मतलब जो पेंशन देनी थी उनको वो नहीं मिली। और उसके बाद में जब 2002 शिफ्ट में जो पेंशन उनके अकाउंट में डालनी थी, वो 2019 के चुनाव में डालनी थी, 2019 में डालनी थी, मगर वो तब नहीं डाली गई। इसके लिए जवानों ने आंदोलन किया और हाईकोर्ट तक वो पहुंचे। और इसके बाद में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जल्द से जल्द उनकी पेंशन उनके अकाउंट में डाली जाए। मगर तब से सेकेंड शिफ्ट की जो पेंशन है उनकी रुकी हुई है। और आज आर्मी के रिटायर जनरल जयपुर में जंतर मंतर बहुत सी जगह देश के हर कोने में बैठे हुए हैं और आज उनके 35 से 36 दिन हो चुके हैं। उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं है। एक आतंकवादी अतीत अहमद, जिसको पूरी मीडिया पूरी देश की कवरेज देती है, उसके आगे 2 गाड़ी पीछे 2 गाड़ी, और एक हमारे देश के जवान जो सरहद पर खड़े रहते हैं, अपनी पूरी जवानी उधर दे देते हैं, तो वो वहाँ खड़े रहते हैं। उनके लिए मीडिया का कोई प्रोफर नहीं। वो उसके बाद में बात करते हैं कि आवाज़ उठाने के लिए आज 35 से 36 दिन हो चुके हैं। उसके बाद में संसद में कहीं पे भी ऐसा कोई आवाज़ उठाई नहीं गई कि उनके हित में हो। सिर्फ एक राजस्थान के विधायक लोकेंद्र जी ने उनकी आवाज़ को संसद में पेश किया, उस पर भी किसी मीडिया ने कवरेज नहीं दी। वीरेंद्र सिंह कादियान जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संज्ञान 2014 में रेवाड़ी के अंदर पूर्व सैनिकों की एक बहुत बड़ी रैली हुई थी। उस रैली के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन दी जाएगी, जिससे पूर्व सैनिक उन्होंने पूरी जोर जान लगा के उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाने के लिए का काम किया। अध्यक्ष महोदय, 2014 के बाद वन रैंक वन पेंशन जो काफी लंबे समय से डिमांड पेंडिंग थी, उसको नाम मात्र के लिए लागू कर दिया गया। पूर्व सैनिक जो अपनी पूरी जवानी देश की सरहदों पर देश की रक्षा करते हुए, अपने बीवी बच्चों से, परिवार से, समाज से दूर रहते हुए देश की रक्षा करते हैं, चाहे सर्दी गर्मी बारिश कोई भी मौसम हो। उन सैनिकों को नाम मात्र की OROP देके बेला फुसला दिया गया। लेकिन सैनिक दिल का इतना अच्छा है, वो उसमें भी मान गया। उनसे वादा किया गया था अध्यक्ष महोदय, दूसरा पार्ट उनको 2019 में दे दिया जाएगा, लेकिन 2019 में उनको नहीं दिया गया। और OROP के चक्कर में सारे पूर्व सैनिक सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश पारित किया कि भी इनको जल्दी से जल्दी सेकंड पार्ट जो आपने वादा किया था OROP को दिया जाए, और सही रूप में दिया जाए, जो हाईएस्ट स्लैब फिक्स है उनको दिया जाए, उसमें दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, आज लगभग 10 फरवरी से पूर्व सैनिक धरने पर बैठे हुए जंतर मंतर पर, और वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जो मांग आपने वादा किया था उसको पूरा कर दो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरे तरीके से पालन कर दो, और जो हाईएस्ट स्लैब है उस पर्टिकुलर रैंक का, उसके आधार पर हमें OROP दे दो ताकि हम संतुष्ट हो जाए। आपने हमसे वादा किया था। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना है कि 1.5 महीने से भी ज्यादा पूर्व सैनिक वहां बैठे हैं जंतर मंतर पर, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही।
कोई उनकी वो नहीं पूछ रहा है, नहीं मीडिया मारा और उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से आपसे अनुरोध करता हूं अध्यक्ष महोदय कि उनकी आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाएं, ताकि केंद्र सरकार इस बात का संज्ञान ले। हो सकता है उनके वहां तक ना पहुंचे हुए बात, उसका संज्ञान लेकर उनको और ओआरओपी का 1 रैंक 1 पेंशन का पूर्ण रूप से भुगतान करे और उनकी मांगों को माने, क्योंकि पूर्व सैनिक जो किसी जमाने में सैनिक रहे और अपनी जवानी दिए देश की सरहदों की रक्षा करते समय, उनको अनदेखा न करे। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया अध्यक्ष महोदय। मैं हाथ जोड़कर आपसे यही कहूंगा कि एक बार पूर्व सैनिकों की मांग को केंद्र सरकार तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तो दोस्तों अभी आपने सुना जनप्रतिनिधि से। अगर देश के सैनिकों के साथ ये हालात हैं तो आम आदमी को आप समझ सकते हैं। किसान यहाँ खेतों में मरता है, जवान वहाँ बॉर्डर पर मरता है। उसके बाद में अगर मीडिया कवरेज देती है तो किसी आतंकवादी को देती है, जो लोगों में दहशत फैलाता है, मारता है, दूसरे की जमीन कब्जाता है, उसको मीडिया कवरेज देती है। 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे। और एक जो हमारे देश के सैनिक हैं वो सरहद पर 24 घंटा तैनात रहते हैं, उनके अनशन के लिए एक मीडिया कवरेज नहीं आई। ये लोकतंत्र है या राजतंत्र है, ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी। बस मैं इतना ही कहूँगा। मैं आपके साथ नीतीश धाकड़। चैनल को आगे से आगे भेजे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।